भारतीय ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त एक बार फिर गहरे सदमे में है। गोवर्धन असरानी के इंतकाल के बाद अभी उनकी यादें ताज़ा थीं कि एक और नामवर अदाकार, कॉमेडियन और फनकार सतेश शाह के इंतकाल ने इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। भारतीय फिल्मी दुनिया के लिए ये नुकसान किसी बड़े जलजले से कम नहीं, क्योंकि ये दोनों फनकार इंडस्ट्री की पहचान समझे जाते थे। शायकीन, साथी अदाकार और मद्दाह सभी इस अचानक खबर से अफसुर्दा हैं और सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले गम का इजहार कर रहे हैं। सतेश रविलाल शाह एक ऐसा नाम था जो मज़ाक, तवानाई और जिंदगी से भरपूर अदाकारी का इस्तियारा बन चुका था। उनके चेहरे की मुस्कुराहट और मखसूस अंदाज़े गुफ्तगू देखने वालों को हमेशा महसूस करता था। उन्होंने अपनी जिंदगी में लातादाद किरदार निभाए, चाहे वो फिल्मों में हो या ड्रामों में, और हर किरदार में ऐसा रंग भरा कि वो किरदार उनकी पहचान बन गया। उनकी कॉमेडी में सिर्फ हंसी नहीं बल्कि पैगाम, सादगी और जिंदगी का मुशाहिदा भी होता, जिसकी वजह से वो हर उम्र के नाजरीन के दिलों में बस गए थे। सतेश शाह ने अपने फनी करियर का आगाज एक आम अदाकार की तरह किया, मगर अपनी मेहनत, लगन और फितरी अदाकारी के सबब वो जल्द ही कॉमेडी के बादशाहों में शुमार होने लगे। उनके मशहूर ड्रामे और फिल्में आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा हैं। वो ऐसे फनकार थे जिन्होंने हमेशा अपने काम से मुआशरे में खुशियां बांटने की कोशिश की, चाहे किरदार छोटा हो या बड़ा। उन्होंने अपनी अदाकारी से उसे जिंदा किया। यही उनकी असल पहचान थी कि वो सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि मुकम्मल तफरी का पैकेज थे। बदकिस्मती से उनकी अचानक मौत ने मद्दाहों को गहरे दुख में मुब्तला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तबीयत कुछ अरसे से नासाज थी और बिलाखिर वो जिंदगी की जंग हार गए। उनके जाने से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसे फनकार से महरूम हो गई जिसकी कमी मुद्दतों महसूस की जाती रहेगी। सतेश शाह जैसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं जो सिर्फ अदाकारी नहीं करते बल्कि लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। उनकी यादें, उनके किरदार, उनकी मुस्कुराहट हमेशा उनके मद्दाहों के चेहरों पर खुशी बखेरती रहेगी। सतेश शाह के आखिरी दिन उनकी जिंदगी की तरह यादगार और दर्द भरी कहानी रखते हैं। हालिया बरसों में उन्हें गुर्दे की पेचीदगियों का सामना था जिसने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। उनकी सेहत की सूरत हाल के पेश नजर तिब्बी माहिरीन ने उन्हें गुर्दे के ट्रांसप्लांट के लिए तैयार किया, जिसके बाद वो कुछ अरसे के लिए बेहतरी की तरफ गए। तहम जिंदगी और मौत के दरमियान की नफीस लकीर हमेशा गैर मुतवक्के होती है। 25 अक्टूबर 2025 को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में सतेश शाह ने पुरअमन अंदाज में दुनिया को खैरबाद कहा। उनकी वफात ने न सिर्फ उनके करीबी अजीजों बल्कि पूरी भारतीय फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ा दी। सनद के अंदरूनी हलकों से लेकर आम शायकीन तक सब ने सतेश शाह के जाने पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। मशहूर फिल्मसाज अशोक पांडित ने उन्हें एक मजाह के शाहकार के तौर पर याद किया। कहा कि सतेश शाह ने अपनी मजाही अदाकारी में इंसानी जज्बात की उमंगों को भी बखूबी पेश किया। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी उनके खुलूस, महारत और बेमिसाल मिजाज की तारीफ करते हुए ये कहते नजर आए कि सतेश शाह ने हर किरदार में जिंदगी की जड़ें डाली और नाजरीन के दिलों को छू लिया। सतेश शाह की जिंदगी का हर पहलू, चाहे वो पर्दे पर हो या पर्दे के पीछे, हमेशा तख्लीकी जज्बे, मज़ाह और इंसानी हमदर्दी का मज़ा रहा। उनकी अदाकारी की खूबसूरती ये थी कि वो मज़ाह को सिर्फ हंसी तक महदूद नहीं रखते बल्कि हर किरदार में जज्बात, नफ्सियात और हकीकत पसंदी को भी शामिल करते। यही वजह है कि उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं और नए फनकार उनसे मुतासिर होकर अपनी महारत को निखारते हैं। फिल्मी दुनिया में सतेश शाह की महारत भी बेमिसाल थी। उन्होंने सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि संजीदा, रोमानवी और खानदानी किरदारों पर भी अपनी महारत का लोहा मनवाया। हर किरदार में वो हकीकत पसंदी, मज़ाह और इंसानियत के इम्तजाज को बखूबी पेश करते। उनकी अदाकारी का मयार ऐसा था कि हर किरदार नाजरीन के दिल में देर पा असर छोड़ता। उनकी जिंदगी और काम का असर सिर्फ तफरी तक महदूद नहीं रहा बल्कि उन्होंने भारतीय सकाफत और माशरती मिजाज के मयार को बुलंद किया। उनके किरदार न सिर्फ लोगों को हंसाते बल्कि माशरती मसाइल, इंसानी रवैयों और रोजमर्रा जिंदगी के तजादात को भी मुनफरिद अंदाज में पेश करते। यही वजह है कि उनके काम का असर आने वाली नस्लों पर हमेशा महसूस किया जाएगा। उनकी यादें हर भारतीय टेलीविजन और सिनेमा के शायकीन के दिलों में जिंदा रहेंगी। सतेश शाह की शख्सियत का दूसरा पहलू उनकी मोहब्बत, खुलूस और आजी था। वो न सिर्फ अजीम फनकार थे बल्कि शफीक इंसान जिन्होंने अपने साथी अदाकारों, नए फनकारों और मद्दाहों के लिए हमेशा मोहब्बत और एहतराम के ताल्लुकात कायम रखे। उनकी जिंदगी ये साबित करती है कि कामयाबी सिर्फ शोहरत और इनामात से नहीं बल्कि दूसरों के दिल जीतने और अपनी फनकाराना खिदमात के जरिए माशरती असर डालने से हासिल होती है। उनके जाने के बाद भी उनकी तालीम, तरबियत और फन की रोशनी कायम रहेगी। सतेश शाह की जिंदगी का हर लम्हा, चाहे वो फिल्म के सेट पर हो या टेलीविजन के स्टेज पर, एक सबक है कि मेहनत, मज़ाह, सच्चाई और जज्बाती गहराई के इम्तजाज से इंसान न सिर्फ दूसरों के दिलों में जगह बना सकता है बल्कि अपनी तख्लीकी मीरास को भी अमर कर सकता है। उनके इंतकाल से खालीपन जरूर आया लेकिन उनके काम और किरदार आज भी भारतीय तफरीही दुनिया का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। सतेश शाह 25 जून 1951 को भारतीय गुजरात के कदीम और सकाफती लिहाज से मालामाल इलाके मंझोवी में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक गुजराती खानदान से था जहाँ बचपन से ही उनके अंदर फनून लतीफ़ा के लिए दिलचस्पी और तख्लीकी सलाहियतें पैदा हो गईं। बचपन में वो खेल कूद, स्कूल के ड्रामों,
मुहाफिले मौसीकी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। खानदान के बुजुर्ग उनकी फितरी मज़ाहिया सलाहियतों और फनकाराना रुझान को देखकर उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम करते। उनकी इब्तदाई तालीम मकामी स्कूलों में हुई, जहाँ एक ज़हीन और तख्लीकी शागिर्द के तौर पर जाने जाते। स्कूल की तकरीबात में उनकी अदाकारी और मजाक के हुनर ने न सिर्फ असातिज़ा बल्कि हम जमातों को भी मुतासिर किया, और ये पहली झलक थी उनके मुस्तकबिल की अदाकारी की शानदार जिंदगी की। बाद अज़ा सतीश शाह ने आला तालीम के लिए मुंबई के मारूफ कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में उन्होंने थिएटर, ड्रामा और फनून लतीफ़ा में भरपूर हिस्सा लिया। यहाँ उनकी मुलाकात ऐसे उस्तादों और हम जमातों से हुई जिन्होंने उनकी सलाहियतों को निखारा और उन्हें पेशावर अदाकारी की तरफ माइल किया। सतीश शाह की तबीयत में एक मुनफरिद मज़ाहिया और तख्लीकी रुझान था जो उनकी हर कारकर्दगी में झलकता। कॉलेज के बाद उन्होंने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया, जहाँ उन्होंने मुमकिना तौर पर अदाकारी, मुकालमा, जिस्मानी इजहार और किरदार के तजुर्बे की तरबियत हासिल की। इंस्टीट्यूट में उनकी महारत और मेहनत ने उस्तादों और साथियों को मुतासिर किया और वो जल्द ही एक काबिल और मुनफरिद अदाकार के तौर पर उभरे। सतीश शाह ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1978 में फिल्म अरविंद देसाई के अजीब दास्तान से किया। इस फिल्म में उनकी अदाकारी ने पहली बार फिल्मी दुनिया में उनकी सलाहियतों का जिक्र करवाया। अगरचे ये किरदार उनके करियर की पहचान नहीं बना, उनकी पहचान वाकई 1983 में आई जब उन्होंने फिल्म जाने भी दो यार में म्युनिसिपल कमिश्नर का किरदार अदा किया। इस फिल्म में उनका मज़ाहिया और हकीकत पसंदी से भरपूर अंदाज उनके हमअसर अदाकारों से मुख्तलिफ था। अवाम और नाक़दीन दोनों ने उनके किरदारों को सराहा और ये किरदार आज भी भारतीय सिनेमा की क्लासिकल कॉमेडी में शुमार होता है। इस दौरान सतीश शाह टेलीविजन की दुनिया में भी मुतारिफ हुए। 1984 में सीरियल ये जो है जिंदगी के जरिए उन्होंने 55 मुख्तलिफ किरदार अदा किए। हर किरदार मुनफरिद और मज़ाहिया पहलू के साथ पेश किया गया। इस सीरियल ने न सिर्फ टेलीविजन पर मज़ाहिया मयार को बुलंद किया बल्कि सतीश शाह को घरेलू नाजरीन के दिलों में मकाम दिलाया। उनके किरदार की लचक, अदायगी की नज़ाकत और मजाक की नफासत ने उन्हें टीवी के सबसे मुमताज अदाकारों में शामिल किया। 1993 में सतीश शाह ने फिल्मी चक्कर में प्रकाश जसरेवाल के किरदार में शमूलियत इख्तियार की। इस किरदार में उनकी मज़ाहिया और ज़िंदगी जैसी अदाकारी को बेहद सराहा गया। 1997 में वो घर जमाई में मरकज़ी किरदार में नजर आए। फिर ऑल द बेस्ट में 109 एक साथ पर काम किया, जहां उन्होंने हर किरदार में गहराई और हकीकत पसंदी के साथ मज़ा और जज्बात का इम्तजाज पेश किया। 2004 में उनका सबसे यादगार किरदार आया जब वो टेलीविजन सीरियल सरा भाई वर्सेस सारा भाई में किरदार अदा करते नजर आए। ये किरदार न सिर्फ टीवी के शायकीन में मकबूल हुआ बल्कि उनके मज़ाहिया और तंजिया पहलू आज भी नाजरीन के जहनों में जिंदा हैं। उनकी जोड़ी रत्ना फतक शाह के साथ मकबूल हुई और उनके किरदार की बारीकी और तंज ने इस सीरियल को एक क्लासिकल कॉमेडी के दर्जे पर पहुंचाया। सतीश शाह ने सिर्फ टेलीविजन ही नहीं बल्कि फिल्मों में महारत का लोहा मनवाया। उन्होंने तवील करियर में मुख्तलिफ फन्नाह के किरदार अदा किए जिनमें मज़ाहिया, संजीदा, रोमानी और खानदानी किरदार शामिल हैं। उनकी मशहूर फिल्मों में मैं हूं ना में प्रोफेसर माधो रासाई, कल हो ना हो में कृष्ण भाई पटेल, फना में कर्नल का किरदार और ओम शांति ओम में किरदार शामिल हैं। उनकी अदाकारी की मुनफरिद खुसूसियत ये थी कि हर किरदार में जिंदगी और हकीकत के रंग भर देते, चाहे वो मज़ाहिया हो या संजीदा। सतीश शाह ने अपनी फिल्मी जिंदगी में 250 से जायद फिल्मों में काम किया, जो एक बेमिसाल कारनामा है और भारतीय सिनेमा की तारीख में अहम मकाम रखता है। 2008 में सतीश शाह ने कॉमेडी सर्कस में जज के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने नौजवान कॉमेडियंस की रहनुमाई की और मज़ाहिया फहम के हवाले से तरबियत की। 2015 में उन्हें फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सोसाइटी का रुकन मुकर्रर किया गया, जो उनके फन और खिदमात की तस्लीम शुदा पहचान थी। सतीश शाह की जाती जिंदगी भी खासी दिलचस्प और मोहब्बत भरी थी। उन्होंने 1982 में मशहूर डिजाइनर मधु शाह से शादी की। खानदान और काम के दरमियान तवाजुन कायम रखते हुए उन्होंने जिंदगी को खुशियों और सुकून के साथ गुजारा। 2020 में कोविड-19 के दौरान वो मुतासिर हुए मगर मुकम्मल सेहतियाबी के बाद दोबारा रोजमर्रा कामों में वापस आए। बदकिस्मती से 25 अक्टूबर 2025 को गुर्दे के मसाइल के बायस मुंबई में वफात पा गए। उनकी जिंदगी और काम ये साबित करते हैं कि मेहनत, लगन और मजाक के हसीन इम्तजाज के साथ पेश की जाने वाली सलाहियत कभी जाया नहीं जाती और हर किरदार चाहे मज़ाहिया या संजीदा लोगों के दिलों में अमर रह सकता है। सतीश रविलाल शाह की जिंदगी यकीनन नए अदाकारों के लिए मशअल राह है। जिस तरह उन्होंने काम किया और फन का लोहा मनवाया।